न्यूमेरिकल देखते इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 400 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट विल बी। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ टाइम कितना दिया गया है, 400 सेकेंड दिया गया है। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है और रिएक्शन आपकी कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और टी हाफ में जो रिलेशन था वो आपको मालूम है कि इक्वल टू 0.6932 अपॉन कितना होता है, टी हाफ। और टी हाफ आपको कितना दे रहा है, 400 सेकेंड। तो आप यहाँ पर रख लो, तो 0.6932 अपॉन 400, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर आप देखोगे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.73 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी रेट कांस्टेंट की, सेकंड इनवर्स। ये आपका एक न्यूमेरिकल था हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसमें आपसे ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन कह रहा था द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए 50% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़। ऑप्शन आपको दिया है 1.1 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम, 2.2 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम, 3.3 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम, 4.4 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम। यानी 50% किसी भी रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ टाइम में कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहले आप हाफ लाइफ टाइम के लिए रिलेशन लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है कि इक्वल टू आप 0.6932 अपॉन टी हाफ, या आप ऐसे लिख सकते हो कि टी हाफ के लिए बताना है तो टी हाफ इज़ इक्वल टू, आप इसको ब्रेक करके लिख लें। ब्रेक करके जैसे अभी हमने आपको बताया तो उस तरह से लिख लेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे 2.303, ठीक है, मल्टीप्लाइड 0.3010। तो इस तरह करने पर आपको थोड़ा सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगा। और ये कहाँ चला गया, अपॉन में। इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा आप फिर सेकंड कंडीशन सेम वैसे ही जैसे अभी हमने आपको बताया था। तो कह रहा है 50% कम्प्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो आप फिर इसमें अप्लाई करोगे तो क्या देखेंगे कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस, ठीक है। क्या होता है a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ 50% की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर इनिशियल अमाउंट a कितना मान लोगे, 100 मान लोगे। और 50% कंप्लीट हो गया यानी a माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 50, यानी कितना हो गया आपका ये 50 बचा, ठीक है। तो a माइनस एक्स और a की वैल्यू कोई पता चल गई। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस। ए हमारा कितना है 100, a माइनस एक्स कितना है 50 है, ठीक है। इसको कैंसिल कर लिया, 2 आ गया। तो k इक्वल टू 2 अपॉन टी, ठीक है, लॉग 10 बेस कितना हो गया 2। लॉग 2 की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू रख लेंगे आप यहाँ पर। और क्या करना, इनके t की रेट कांस्टेंट, ठीक है, दोनों को क्या कर देना, बराबर कर देना। t को आप यहीं पर रखें, ठीक है। इसको जब बराबर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये इसको आगे आपको करना है, कैसे करना है देखिए। ये आपका आ गया। अब हम log 2 की वैल्यू रख लेंगे, t log 10। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ये वैल्यू रख ली हमने। अब ये इक्वेशन में हम रेट कांस्टेंट को, इक्वेशन के रेट कांस्टेंट क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। चलिए इक्वल कर लेते हैं। तो आप क्या देखोगे, इक्वल करने पर k बराबर इतना लिखा है और यहाँ पर k बराबर कितना लिखा है, ये लिखा हुआ। तो हमने बराबर कर लिया। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, इक्वल कर दिया रेट कांस्टेंट को। तो इसको इधर कर लेंगे, आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। हम लोग थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। आप के लिखा रहने दो, यहाँ पर क्या कर दो टी आप, क्योंकि इसी के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। तो दोनों के रेट कांस्टेंट को हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने पर क्या देखोगे 2.303 अपॉन टी, ठीक है, इंटू 0.3010 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010, ठीक, अपॉन टी 1/2। तो आप कह दीजिए तो पूरा तो कैंसिल ही हो गया। तो आपने क्या देखा, जो टी है वो टी हाफ का 1 टाइम है, ठीक है। कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो आपसे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ही पूछ रहा था। तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट अगर आप देखो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आपका क्या दिया था 1.1 दिया था, 2.2, 3.3, 4. तो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है 1.1 टाइम के तो इक्वल है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल। इसमें कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू बी।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें दे दिया गया, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स 3/4 लाइफ, कह रहा है इसकी 3/4 कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। साथ ही log 2 की वैल्यू दे देगी। अब देखिए log 2 की जो वैल्यू दी गई हो वही आपको पुट करना है, यानी कि 0.3010 नहीं रखना, आपको 0.301 ही लिखना होगा। तो जो वैल्यू आपको दी जाए उसी वैल्यू का आप यूज़ करिएगा। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले k इक्वल टू दे दिया है 2.10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये आपको गिवन है, ठीक। साथ ही आपसे कह रहा है ए हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पर 3/4 दिया है ना, 3/4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ए मान लिया, ए हमारा कितना है, हमने कह दिया जो एक रेट, हमने सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर कर ली, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट हमने रिएक्शन कंसिडर करी। और इनिशियल अमाउंट या एट इनिशियल अमाउंट ना, क्या लिख दिया, ये एट इनिशियल, जब समय क्या रहा होगा, जब समय 0 रहा होगा। तो हमने देखो यहाँ पर आपको परसेंटेज वैल्यू तो नहीं दी है, ऐसे केसेस में आप क्या मानोगे, यहाँ पर ए मानोगे, ठीक है। फिर कह रहा है इसको कि 3/4 कंप्लीट होने में जो क्या समय लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, आफ्टर टाइम हमें कह दिया t इक्वल टू T1 में, ठीक है, a माइनस एक्स, यानी कंसनट्रेशन में कितने का चेंज हो रहा है, तो a माइनस एक्स कितना हो रहा है आपका इनिशियल अमाउंट का 3/4 हो रहा है। तो यहाँ के लिख दोगे 3/4a, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका 1/4a, ये आ गया मोल लीटर। तो ये आपका इनिशियल कंसनट्रेशन यानी a आ गया, ये आपका a माइनस एक्स आ गया। अब जो वैल्यू उठा के आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 2.303/t, ठीक है, log 10 बेस a/a माइनस एक्स। तो देखिए रेट कांस्टेंट तो हमें ऑलरेडी पहले दे दिया गया है, तो आप लिख लीजिएगा 2.54 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303/t log 10 बेस, इनिशियल अमाउंट हमारा a है और a माइनस एक्स कितना हो गया बेटा 1/4, ठीक, a। तो a से कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया। तो और हमने क्या देखा, हमें t को उधर भेज दे, इसको अपॉन में लेने आया क्योंकि हमें t निकालना है, लाइफ पूछ रहा था नहीं समय पूछ रहा था। तो t इक्वल टू 2.303, ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो 2.54 × 10⁻³ ठीक है। और log 10 बेस जो 4 ऊपर चला जाएगा और 4 को हम लोग क्या लेंगे 2⁻², तो 2 कहाँ चला गया आगे, तो 2 × 2.303/2.54 × 10⁻³ यहाँ क्या बचेगा log 10 बेस 2, तो log 2 की वैल्यू रख लोगे 0.301 जो आपको दी गई थी, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखोगे, जो समय है t है वो आपको कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 545.83, ठीक है। तो लाइफ जो है ये आपकी आ गई। तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, सेकंड इनवर्स। तो समय क्या हो जाएगी यहाँ पर सेकंड, इतने सेकंड लगेंगे, ठीक है, इसके इनिशियल अमाउंट का 3rd 4th होने में, जिस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इतनी है। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल थे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो 3rd चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा नेक्स्ट टर्न पे, उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको हमसे डिस्कस करिए।